guys, welcome back. My name is Satyam Chaurasia, MBBS second year student from ASMC प्रतापगढ़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का चैप्टर, जो कि हमारी PYQ की सीरीज़ का 5वां टॉपिक है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, ज़्यादातर साइकिल्स 3-4 साइकिल्स हैं वो याद करनी है। लेकिन इसमें सबसे मेन क्वेश्चन मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 38, जो कि उस टाइम आया था तो बहुत कम लोगों ने कर पाया था। सो बने रहिए मेरे साथ, ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे ये किया गया था। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या है? ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। देख लेते हैं, बात सही है, 2 स्टेप पे यूज हो रही है। रीजन, फर्स्ट ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये रही, बात सही है। सेकेंड ATP इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इंटू फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। ये भी बात सही है। सो दोनों आंसर इसके करेक्ट हैं और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय इट। ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप किसके द्वारा कैटलाइज हो रहा है? सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लाइन है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लाइन है, ये phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase. So the answer is hexokinase. Question number 3, what is the role of NAD plus in cellular respiration? Cellular respiration में NAD plus क्या करता है? NAD plus इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। So the correct answer is B. अब यही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है। इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, बात सही है, NAD plus। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में? इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज। सो द आंसर इज डी। इसमें हम 2010 के पहले के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। सो इस सीरीज़ में याद रखिएगा कि 2010 के पहले के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज़ नॉट रिलीज्ड। CO2 किस प्रोसेस में रिलीज़ नहीं होती है? यहाँ पे देख लेते हैं। जब लैक्टिक एसिड बन रहा है तो CO2 रिलीज़ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का है और पायरुवेट भी 3 कार्बन का है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। The energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called। external electron acceptor यानी NAD plus external नहीं यूज़ हो रहा है किसमें? देख लेते हैं। यहाँ पे जो यहाँ का NAD plus था वो फिर से यहाँ पे गया और यहीं यूज़ हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस का जो NADH बना वो यूज़ हो जा रहा है पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, जो कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 में। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस किसको और क्या कहते हैं? EMP पाथवे। EMP का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिखा है, EMP का फुल फॉर्म होता है एम्बडेन मेयरहॉफ पार्नास। सो याद रखेंगे इसको। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किस में मैच होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ETS से होता है। TCA साइकिल, TCA साइकिल इसको और क्या कहते हैं? TCA साइकिल को और क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में कौन सा यूज़ होता है? सिट्रेट सिंथेज। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP कितना बन रहा है? यहाँ GTP बनता है जो कि 1 है, एक साइकिल में 1 ही बनेगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1। वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज लोकेटेड इन। ETS किस में लोकेटेड होता है? चार्ट देख लेंगे। ETS लोकेटेड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो द करेक्ट आंसर इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट खोजना है। एंजाइम्स ऑफ TCA आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यहाँ पे देख लेते हैं एंजाइम वगैरह प्रेजेंट हैं। सो ये सही है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोसॉल, ये बात भी सही है। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD एंड दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम, बात सही है।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नहीं, आउटर नहीं, यहाँ पे देखिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो द करेक्ट आंसर इज डी। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? क्रेब्स साइकिल खोल लेते हैं पहले। देर इज वन पॉइंट इन साइकिल वेयर FAD प्लस इज रिड्यूस टू FADH2। एक पॉइंट है जहाँ FAD प्लस रिड्यूस हो रहा है FADH2 में, बात सही है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है सक्सिनिल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज्ड, बात सही है ये भी। द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप एसिटिल कोएंजाइम A विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड, नहीं, यहाँ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम में मिलता है तब सिट्रिक एसिड बनता है, ये बात गलत हो जाएगी आपकी। देयर आर 3 पॉइंट्स इन साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH। तीन पॉइंट है, 1 2 3, बात सही है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट टू ADP, नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन ATP, गलत। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ATP, ये भी गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, ये बात बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम किस पे पाए जाते हैं? साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो द करेक्ट आंसर इज क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन कहाँ एक्यूमुलेट करते हैं? फिर से चार्ट की बात करते हैं। ये देखिए प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं और ये कहाँ है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो द करेक्ट आंसर इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 2010 के पहले के सारे क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पे। What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecule of pyruvic acid? इसमें दो आंसर सही हो सकते हैं, 2 और 8, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि एनारोबिक हो रहा है या एरोबिक हो रहा है, तो इसमें दोनों आंसर सही हो सकते हैं। कैसे? अब देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस खोल के। ये देखिए, इसमें 2 ATP बनता है, नेट गेन होता है, लेकिन जो 2 NADH बनता है उससे 6 ATP आते हैं ETS से। सो 8 ATP कब? जब एरोबिक होगा। 2 ATP कब? जब एनारोबिक होगा। सो द करेक्ट आंसर इज C एंड D। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, ये बात सही है। बात यहाँ पे लिखी हुई है, इन रेस्पिरेशन इट इज़ एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑप्शन बी, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज, बात सही है। रोल ऑफ ऑक्सीजन आपको यहाँ देखने को मिलेगा बस, बाकी उसके पहले रोल ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है। In ETC electron transport chain, 1 molecule of NAD plus give rise to 2 ATP molecule, बात गलत, 3 होता है। 1 FADH2 give rise to 3 ATP, गलत, 2, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ATP synthesized through complex 5, यहाँ complex 5 है, ATP synthesize हो रही है, बात सही है। So the correct answer is C। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, जो कि 2013 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अचानक से देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 boxes in this diagram represent the 3 major biosynthetic pathway in aerobic respiration. Arrow represents net reactant or product. Arrow number 4, 8, 12 can all be. मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे कहा है, तो पाथवे ए क्या हो जाएगा आपका? ग्लाइकोलिसिस। पाथवे बी क्या हो जाएगा आपका? क्रेब्स साइकिल। और पाथवे सी क्या हो जाएगा? ETC। अब बात करते हैं 1 की। 1 यहाँ पे क्या हो सकता है? 1 दो चीज़ हो सकता है, ATP भी हो सकता है, ADP भी हो सकता है, NAD+ भी हो सकता है।
अब जो 2 है 2, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होगा, जाहिर सी बात है 2 होगा पायरुवेट। 4 क्या होगा, 4 हो सकता है एटीपी हो। अब थर्ड क्योंकि डायरेक्टली अब निकल जा रहा है पाथवे सी में, तो ये थर्ड डायरेक्टली होगा NADH। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की, क्रेब की। अब पायरुवेट आता है तो 5 नंबर है, वो क्या हो सकता है, ADP हो सकता है, NAD+ हो सकता है, FAD हो सकता है। अब क्रेब साइकिल चली, ठीक। अब डायरेक्टली क्रेब साइकिल का जो 6 और 7 है, 6 और 7 पाथवे सी में जा रहा है, तो 6 और 7 जाहिर सी बात है FADH2 होगा, NADH होगा, जाहिर सी बात है। अब एट्थ निकल रहा है, डायरेक्टली पाथवे सी में नहीं जा रहा है, तो ये हो सकता है ATP हो या GTP हो, ठीक। अब देखते हैं 9th और 10th पाथवे सी में एडिशनली जा रहा है, तो पाथवे सी में एडिशनली जा रहा है, तो या हो सकता है ATP हो या फिर हो सकता है ऑक्सीजन हो। और पाथवे सी से निकल रहा है 2 चीज़, 11th और 12th, ये दोनों क्या हो सकते हैं, H2O हो सकते हैं प्लस ATP निकलते हैं, क्योंकि यही दोनों चीज़ें निकलती हैं। हमें कॉमन क्या मिलता है, चौथे में ATP निकल रहा है यहाँ पे, 8th में GTP या ATP हो सकता है, और 11th और 12th में या तो H2O होगा या ATP होगी। कॉमन हमें मिल रहा है, कॉमन चीज़ जो मिल रही है हमें वो है ATP। अगर ये क्वेश्चंस ना समझ में आए हो, फिर से इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा बैक करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आया हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है आपका एम्फीबोलिक पाथवे से। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब बात कर लेते हैं बड़े से चार्ट की। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे जाके मिल रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, ये भी जाके एसिटाइल कोएंजाइम में पे मिल रहा है, और ये भी जाके एसिटाइल कोएंजाइम पे मिल रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज, कौन सा लिंकिंग होगा, एसिटिल कोएंजाइम A, क्योंकि ये सब में कॉमन है। विच ऑफ द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बात वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, कौन सा कॉमन होगा, एसिटिल कोएंजाइम A। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट RQ ऑफ ट्राइपल्मेटिन की देखते हैं, ये रहा ट्राइपल्मेटिन, इसकी RQ वैल्यू होती है 0.7। सो द करेक्ट आंसर इज 0.7। एपरेटस टू मेजर रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड RQ इज, रेट ऑफ रेस्पिरेशन मेजर करने के लिए एक एपरेटस याद रखेंगे हम लोग, रेस्पायरोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज C। RQ रेशियो इज रेशियो ऑफ, रेशियो किसका है, CO2 इवॉल्व और ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। सो द करेक्ट आंसर इज CO2 प्रोड्यूस्ड टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। RQ क्या है, CO2/O2। सो द करेक्ट आंसर इज C। सो गाइज, ये रहा आपका चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। काफ़ी छोटा चैप्टर था, तो हमने जल्दी से कर लिया है इसको। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बने रहिए मेरे इस सीरीज़ के साथ, ताकि हम अच्छे से नीट के पहले हमारे सारे PYQ के क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।